हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ स्टडी विद सुनीता। तो आज की वीडियो में मैं जो हमारे रीट प्री का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करूंगी कि हमें किस तरह से अपनी जो तैयारी है वो करनी चाहिए। देखो, पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन हम मन से और पूरी इच्छा शक्ति से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा पढ़ना बेकार है ना। तो हमें इसके लिए अपने आप को पूरे मन से तन से तैयार करना होगा और इसके लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी को मज़बूत बनाना होगा कि हमें किस टाइम सिलेबस निकालना है ना। तो क्यों हमारे पास पहले तो सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेली का टारगेट लेकर पढ़ेंगे। और आप जब भी पढ़ो ना तो डेली का टारगेट लेकर ही पढ़ो कि मुझे कितना डेली पढ़ना है। और मैं ये कहूँगी, जो विषय आपको टफ लग रहे हैं ना वो विषय आप रखो। हर विषय को आप अपना टाइम डिवाइड करो कि कितने टाइम में कितना हमें उस विषय में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बड़ा टॉपिक है तो उसे जैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, अगर छोटा है तो उसे एक दिन में ही कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 80 डेज़ हैं रीट प्री की प्रिपरेशन के लिए। उसमें से हमें पहले 2 महीने हमारा सिलेबस सारा कवर करना है और उसके बाद जो 1 महीना बचेगा हमारे पास, उसमें हमें रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज़ लगानी है। तो हम अपने इस सिलेबस के लिए अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल तक रखेंगे। तो इसके लिए हमें डेली जो टारगेट हम लेंगे उसे टाइम टू टाइम पूरा करना है। फिर उसके लिए हमें रोज़ देखो, समय बहुत ही कीमती है। हम इस समय को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको अपना समय देखना होगा कि आप किस टाइम फ्री हैं। उस टाइम पर आपको अपनी स्टडी करनी होगी। जैसे हमारा जो हम काम करने के बाद फ्री होती है, दोपहर को होते हैं, तो उस टाइम आप पढ़ सकते हैं। जब बच्चे स्कूल गए होते हैं तब पढ़ सकते हैं, या फिर रात को आप पढ़ सकती हैं। क्योंकि ये टाइम अब हमें अपने आप को घर के काम में जिस तरह हम लगाते हैं ना अपने आप को, उसी तरह अब हमें स्टडी में भी अपने आप को लगाना है, क्योंकि ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए एकदम से रेडी हो जाना चाहिए। तन से मन से हमें रेडी रहना चाहिए। हमें कभी, और एक बात और, कि कभी भी मन में ऐसा नेगेटिव थॉट मत लेके आओ कि मेरे से नहीं होगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, मेरा नहीं सिलेक्शन होगा। ये नहीं शब्द हमें अपने आसपास भी नहीं लेके आना ना, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे ना तो अपना रिजल्ट भी पॉजिटिव रहता है। कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही स्टडी को लेना है। जैसे मैं स्टडी करती हूँ ना तो मुझे जो चीज़ नहीं समझ आती तो मैं बोलती हूँ कि सब कुछ आसान है, सब कुछ ईजी है। तो इसी तरह आप भी अपने जो पढ़ रही हैं उसे आप हमेशा बोल के स्पीक कर के बोलो कि मेरे लिए सब कुछ इजी है, मेरे लिए सब कुछ आसान है। तो वो चीज़ आपको आसान लगेगी, इजी लगेगी। इसीलिए आप हमेशा अपने टारगेट को इसी तरह अफर्मेशन से बोल के, है ना, तो करो, तो आपको हमेशा आपकी हर चीज़ आसान लगेगी। इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगी कि आप जो हम हाउस वाइफ के लिए ये एक गोल्डन चांस है, क्योंकि अगर हमारा रीट प्री क्लियर होगा तो आगे हम मेंस के लिए तैयार हो सकते हैं। तो अगर हमारा मेंस भी निकल जाता है तो फिर तो वाह, नज़ारे ही नज़ारे हैं। इसीलिए आप अपने आप को घर के काम के साथ साथ अपनी स्टडी में भी लगाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना।